नमस्कार मित्रांनो, आमच्या केव्हा कायपो इंडस्ट्री डिस्ट्रीब्युटर महाराष्ट्र या चॅनलला नक्कीच सबस्क्राईब करा आणि दिलेल्या बेल आयकॉनला प्रेस करा, जेणेकरून आम्ही तयार केलेले नवीन व्हिडिओ आम्हाला तुमच्यापर्यंत पोहोचवता येतील। तो दोस्तों आज बात करेंगे ग्रोथ की। देखिए, एक चीज का ध्यान रखिएगा कि जो ग्रोथ ह्यूमन में होती है, यानी कि इंसानों में और जो पौधे होते हैं प्लांट्स में, उनकी ग्रोथ में बहुत सारा अंतर होता है, डिफरेंट होती है। जैसे हम इंसान हैं, हमारी जो ग्रोथ है एक समय पे जाके वो जो लिमिटेड हो जाती है, यानी कि एक उम्र आने के बाद हमारी जो ग्रोथ होती है वो लिमिटेड हो जाती है, वो स्टेबल हो जाती है। कोई इंसान है, उसकी जो हाइट है तो वो जो भी उसकी हाइट है उसकी बॉडी के हिसाब से वो स्टेबल हो जाती है एक उम्र पे आके। लेकिन जो प्लांट्स में ग्रोथ होती है वो अनलिमिटेड होती है। आपने देखा होगा कि जो पत्ते होते हैं काटने के बाद भी या हर मौसम में सालों साल एक ही जगह पे जो पेड़ पौधों के ऊपर जो पत्ते होते हैं वो आते रहते हैं, झड़ते रहते हैं, वो झड़ जाते हैं, दोबारा से फिर वहां पे जो पत्ते वो आ जाते हैं, जो फ्रूट्स होते हैं, फल होते हैं, फूल होते हैं, वो दोबारा से फिर उस जगह पे उगाते हैं। इसकी वजह होती है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये सारा जो होता है कि बार बार पत्ते आ रहे हैं, अनलिमिटेड ग्रोथ हो रही है, ये सिर्फ एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से होता है। इस चीज को याद नहीं करना है, जस्ट समझिए कि मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं कि जो बार बार ग्रोथ हो रही है वो किस वजह से हो रही है, उस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से हो रही है, राइट। और जो प्लांट में जो ग्रोथ होती है वो दो तरीकों से होती है। एक तो जो ग्रोथ हो रही है वो उसकी लंबाई में, राइट, एक नीचे की तरफ बढ़ रहा है और ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, यानी कि इस तरीके से ग्रोथ हो रही है। और दूसरी जो ग्रोथ होती है वो चौड़ाई में होती है। तो आई थिंक अब इस चीज को समझ रहे होंगे कि जो दूसरी ग्रोथ होती है वो चौड़ाई में होती है, यानी कि जो पौधा है वो लंबाई में और चौड़ाई में दोनों तरीके से बढ़ रहा है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हम बात करेंगे कीवा ग्रोथ के बारे में, थोड़ा सा डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। 4 तरीकों से हम किसी भी प्रोडक्ट को समझते हैं। पहली चीज कि इसमें इंग्रेडिएंट क्या है, यानी कि इसके अंदर क्या चीज मौजूद है। दूसरा, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यानी कि ये काम कैसे करता है। तीसरी चीज, इसके बेनिफिट्स क्या है, यानी कि क्या लाभ हमें मिल सकते हैं। और चौथी चीज यानी कि डोसेज, यानी कि इसको कितना इस्तेमाल करना है। तो आसानी से हम इस चीज को समझ लेंगे। तो पहली चीज हम देख रहे हैं कि इसके अंदर क्या चीज मौजूद होती है। तो इसके जो इंग्रेडिएंट हैं वो बिल्कुल सिंपल हैं। इसमें है सीवीड एक्सट्रैक्ट पाउडर। अब ये सीवीड क्या होता है? जो समंदर में जो समुद्री जीव होते हैं उनका जो खाना होता है, यानी कि जो सी वेजिटेबल्स होते हैं काइट के रूप में, जो समुद्री जीवों का खाना होता है उसको सीवीड बोला जाता है। तो इसको वहां से निकाला जाता है। तो वो सीवीड एक्सट्रैक्ट पाउडर जो होता है वो 15% इस्तेमाल किया गया है और 85% इसमें एक्टिव सोल्यूशन का, यानी कि जो घुलनशील पदार्थ होता है उसका इसमें इस्तेमाल किया गया है। तो हमें आसानी से याद हो जाएगा कि इसके अंदर क्या चीज मौजूद है, राइट। अब आगे चलते हैं कि ये काम कैसे करता है, यानी कि इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो क्या है, उसके बारे में देखते हैं। तो दोस्तों मोस्टली क्या होता है कि जो किसान होते हैं वो जब फसल पे ज्यादातर वो यूरिया का और डीएपी का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जो यूरिया होता है उसमें मोस्टली 46% जो होता है वो नाइट्रोजन होता है, यानी कि सिर्फ एक ही चीज का इस्तेमाल किया जा रहा है और वो है मैक्रो एलिमेंट्स, राइट। मैक्रो एलिमेंट्स में यानी कि नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, तो ये सभी चीजें इसमें आती हैं, यानी कि हम एक ही चीज उसको दे रहे हैं। लेकिन जो कीवा ग्रोथ है, कीवा ग्रोथ में आपको सेकेंडरी एलिमेंट्स और माइक्रो एलिमेंट्स भी आपको साथ में दिए जा रहे हैं, यानी कि एक प्रॉपर जो फूड होता है, एक प्रॉपर जो खुराक होती है वो हम अपनी फसल को, अपने पौधे को देने की कोशिश कर रहे हैं। और डेफिनेटली जब पूरी खुराक मिलेगी तो जो पौधा है उसकी जो ग्रोथ होगी वो बहुत अच्छी होगी। तो हमें यहाँ पे एक चीज समझ में आ रही है कि ये काम कैसे करता है। सिंपल सी चीज है कि हम इसको मैक्रो एलिमेंट्स, सेकेंडरी एलिमेंट्स और माइक्रो एलिमेंट्स जो हैं वो तीनों चीजें हम जो अपने प्रोडक्ट हैं, जो अपना पौधा है उसको हम दे रहे हैं। और ये जो क्लोरोफिल होता है उसको बढ़ाने में हेल्प करता है। अब देखिए, जो समंदर के नीचे जो काई होती है उसमें सबसे ज्यादा मात्रा में क्लोरोफिल, ज़ैंथोफिल होता है, जो कि पौधे में हरा रंग बनाने में हेल्प करता है। पत्तों में जो हरा रंग होता है वो क्लोरोफिल की वजह से होता है, राइट। देखिए, इसके मोटे मोटे जो बेनिफिट हैं वो हमने याद कर लेने हैं। पहली चीज कि जो पत्ते होते हैं वो गहरे हरे रंग के होने शुरू हो जाते हैं, राइट। दूसरी चीज कि पत्तों का जो साइज है वो बड़ा होना शुरू हो जाता है। तीसरी चीज कि पत्तों के ऊपर अगर कोई भी बीमारी वगैरह होती है तो वो दूर होनी शुरू हो जाती है। और चौथी चीज कि जो भी फल और फ्रूट
जिसके लिए हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनका जो साइज बड़ा होना शुरू हो जाता है, राइट, और उनकी जो पैदावार होती है वो वहां पे बढ़नी शुरू हो जाती है। तो ये मोटे मोटे जो बेनिफिट्स हैं ये हमें याद रहेंगे, और साथ में जो भी बीमारियां वगैरह लग रही हैं उसके आक्रमण से हमारे जो पौधा है, हमारी जो फसल है, उसको ये बचाने का काम करता है। तो ये आसानी से हमें बेनिफिट्स याद हो जाएंगे। अब लास्ट में आ गया कि इसकी डोसेज क्या है, यानी कि इसको कितना इस्तेमाल करना है। देखिए बिल्कुल सिंपल है। अगर तो आप स्प्रे कर रहे हैं तो 2 ml कीवा ग्रोथ आपने 1 लीटर पानी में मिक्स करके आपने नॉर्मली स्प्रे कर देना है फसल के ऊपर, पौधे के ऊपर, जहां भी आप स्प्रे कर रहे हो। अगर अंगूरों की फसल है तो 1 ml कीवा ग्रोथ आपने 1 लीटर पानी में मिक्स करके या तो उसको स्प्रे कर सकते हैं या ड्रिपिंग भी उसको लगा सकते हैं। और दोस्तों ये जो कीवा ग्रोथ है इसको आप किसी भी केमिकल्स के साथ मिक्स करके आप इसको आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको आज का ये जो प्रोडक्ट है हमारा कीवा ग्रोथ अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। और पिछली वीडियो में हमने किया था कीवा एग्रो 80+। मुझे आशा है कि आपको वो प्रोडक्ट भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। और अगर आप कोई पर्सनल ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, जूम मीटिंग करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पे जरूर कॉल कीजिए। वहां से अपनी जो मीटिंग्स है, उनकी जो डेट्स है वो फिक्स कर सकते हैं। मैं पर्सनली वहां पे आके आपको मीटिंग दूंगा। वहां पे डिटेल में इस प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे कि कैसे हम कीवा प्रोडक्ट्स को समझ सकते हैं और कैसे इसके बिजनेस को हम ग्रो कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण लगा होगा, अच्छी जानकारी आपको मिली होगी। तो इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्द ही मिलूंगा आपको एक नई वीडियो के साथ, एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।